हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ अभ्यास पहला के भी पढ़ेंगे। जो कि इसमें का पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। यानी हम लोग को क्या करना है कि सत्य असत्य बता देना है कि क्या ये सत्य है आपस में कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हम लोग का कि -4/5 कोष्टक में है और प्लस -4/5 और कोष्टक बंद है बराबर -8/5 है। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ करना है, हल करना है, बताना है कि ये वाला इसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कोष्टक को हटाएंगे तो -4/5 और यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो -4 क्या आएगा 5। ठीक, बराबर -8/5 ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग एलसीएम करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का 5, क्या मिलेगा 5 और 5 से 5 में भाग करेंगे तो 1 × 4 यानी -4 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। 5 से भाग करेंगे 5 में तो 1 प्राप्त होगा, 1 × 4 करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, बराबर है -8/5 तो -8/5 लिख लिया जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। आगे देखिए माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो दोनों जगह जब माइनस है तो इसको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा तो -8, 4 और 4 कितना 8/5 बराबर -8/5 यानी एक कथन क्या है हम लोग का सत्य है। दोनों बराबर आ गया तो सत्य है और बराबर नहीं आया होता तो असत्य होता। ठीक है, यानी कथन क्या है सत्य है। यानी हम लोग का यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो का आंसर जो होगा वह क्या होगा सत्य होगा। क्या होगा सत्य होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये वाला है कि -6/7 + 6 परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है, इसको हम लोग हल करेंगे तो यह है -7/6 और +6। ठीक है, इसको हम लोग को हल करना है तो देखिए बताना है कि परमेय है कि नहीं है, ये बता देना हम लोग को। ठीक है, तो इसके बट्टा में क्या होता है 1, हर एक संख्या के बट्टा में क्या होता है 1 होता है तो 1 लिख लेंगे। और देखिए इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 7, कितना आएगा 7 और 7 से जब 7 में भाग करते हैं तो कितना आता है 1 आता है, 1 आएगा और 1 × 6 करेंगे तो -6, प्लस है तो प्लस। ठीक, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। 1 से भाग करेंगे 7 में तो कितना आएगा 7 और 7 × 6 करेंगे तो 6 7 42। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है एक प्लस और एक है माइनस, एक है प्लस और एक है माइनस तो इसको क्या करेंगे घटाएंगे। अधिक वाला संख्या के 42 है, 42 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा तो 36 और बटा में 7। अधिक वाले के साथ चिन्ह क्या था प्लस तो यहाँ पे प्लस लिखें, प्लस तो दिखाते नहीं है। तो बताओ 36/7 परमेय संख्या है कि नहीं है तो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है अर्थात क्या होगा असत्य। क्या होगा असत्य। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और भी अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है दो परमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो देखिए मान लीजिए कि हम लोग दो परमेय संख्या ले लें a/b और ले लें यहाँ पे c/b। ठीक है, तो इसको देखा जाए तो क्रम बदला जाए अर्थात पहले वाले को दूसरे जगह पर रखा जाए, दूसरे वाले को पहले के स्थान पर रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बराबर आएगा कि नहीं आएगा यही पूछ रहे हैं हम लोग से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे c/b और प्लस a/b तो क्या होता है क्रम विनिमय नियम के अनुसार ये क्या होता है सही होता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम के अनुसार ये क्या होता है आपस में बराबर होता है तो ये बराबर हो जाएगा अर्थात हम लोग का क्या होगा ये एक फल क्या होगा सत्य होगा, सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है तो परमेय संख्या होता है। 3 परमेय संख्या जोड़ें चाहे जितना परमेय संख्या जोड़ें उस परमेय संख्याओं का योगफल क्या होगा तो परमेय संख्या ही होगा अर्थात इसमें कह रहा है कि नहीं होता है तो क्या होगा असत्य। क्या होगा असत्य। ठीक, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे दूसरा, क्या पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करें तो हमारा क्वेश्चन दिया है कि -3/- क्या दिया है -3/4 -3/4 और मतलब जोड़। ठीक है, 3 इसका बटा में 1 होगा। ठीक,
इसको हल किया जाए तो देखिए यहाँ पे हम लोग हम कोष्टक हटाएंगे तो -3/4 और +3/1 एलसीएम किया जाए। एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 4 आएगा। कितना आएगा, 4। 4 से भाग करेंगे 4 में तो 1 आएगा, 1 × 3 करेंगे तो -3 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। ठीक है, 1 से भाग करेंगे 4 में, किस में भाग करेंगे 4 में, तो कितना आएगा 4, 4 3 12। ठीक, तो 12 और देखिए यहाँ पे एक है हो गया माइनस और एक हो गया प्लस, एक है माइनस और एक है प्लस, तो कितना आएगा हम लोग का, तो 12 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 12 में से 3 जाएगा तो 9 और बट्टा में 4, अधिक वाले के साथ चिन्ह क्या है प्लस, तो यानी प्लस, यानी क्या है परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि -1 और 2/3, -2/3, तो -1 और मतलब जोड़ और 2/3, 2/3 देखिए 2/3 माइनस में है, किस में है माइनस में, तो माइनस लगा लिए। चलिए हल करते हैं तो कोष्टक को हटाएंगे, -1 और प्लस गुणा माइनस क्या आएगा -2/3। ठीक, 1 के बट्टा में हम लोग 1 लिख सकते हैं। एलसीएम किया जाए तो कितना होगा, 1 और 3 का एलसीएम होता है 3, कितना होता है 3, और 1 से भाग किया जाए 3 में तो 3 आएगा, 3 × 3 करें 1 करेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 3 से भाग करेंगे 3 में तो कितना आएगा 1, और 1 × 2 करेंगे तो 2। देखिए अब यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, दोनों जगह माइनस है, तो दोनों जगह माइनस है तो इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 और 2 5, 5/3, ये हम लोग का क्या होगा परमेय संख्या होगा। ये भी परमेय संख्या होगा, क्या होगा परमेय संख्या होगा। देखिए माइनस में आए चाहे प्लस में आए उससे मतलब हम लोग को नहीं रहता है, अगर ये अंश और हर के रूप में है, ठीक है, और रूट में नहीं है तो क्या होता है परमेय संख्या होता है। उसमें भी अगर बात किया जाए कि रूट में कौन कौन संख्या होगा, जैसे 4 होगा तो वहाँ पे परमेय संख्या होता है, ठीक है, 3 होगा तो परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग को जानना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए कि ये आपस में बराबर है कि नहीं है। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, तो ये बराबर होगा, क्यों होगा, तो देखिए यहाँ पे पहला संख्या यहाँ पे दूसरा बन गया है और यहाँ पे दूसरा क्या बन गया है पहला बन गया है, अर्थात क्रम भिन्न नियम का पालन कर रहा है। ठीक, लेकिन उसको हम लोग को नहीं करना है, कह सत्यापित करने के लिए, तो सत्यापित करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कापी पे, उसके बाद से हल किया जाएगा। ठीक है, कापी पे नोट करने के लिए देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा इसको फोल्ड कर दें। देखिए क्या है यहाँ पे हम लोग का कि -5/8 और कोष्टक बंद है तो कोष्टक बंद, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे दिया है -9/13, तो -9/13 और बराबर -9/13 फिर है, इसको लिख लेंगे, और प्लस -5/13, सॉरी 8, कितना है 8 है तो इसको लिख लिए। अब चलिए हल करते हैं दोनों पक्षों को एक एक साथ, इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अर्थात बायां पक्ष और इसको दायां पक्ष। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए इन दोनों को हल करेंगे तो कोष्टक हटाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कोष्टक हटाएंगे, तो कोष्टक हटाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे -5/8 और देखिए प्लस गुणे माइनस क्या आएगा -9/13। ठीक, बराबर यहाँ पे लिखेंगे -9/13 और प्लस गुणे माइनस अर्थात -5/8। ठीक, इतना लिख लेंगे, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम, तो 13 और 8 का जब एलसीएम निकाला जाता है तो क्या होता है, तो हम लोग का यही मतलब गुणा करा देंगे तो एलसीएम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ा जाए 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, ठीक है, 13 × 8 = 104, कितना आएगा एलसीएम इसका 104। ठीक, कितना आएगा 104। देखिए 8 से इसमें भाग करना होता है, जब 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 13 जो है ना 13 बार में कटेगा। ठीक है, तो 13 × 5 करेंगे तो 13 × 5 = 65, माइनस है तो माइनस और 65, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। यहाँ पे 13 से भाग करेंगे 104 में, कितना बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा 8 बार में, और 8 नंबर कितना होता है 72, इसको लिख लेंगे बराबर। फिर इन दोनों का एलसीएम जैसे 13 और 8 का था तो यहाँ पे 13 और 8 का भी है, तो 104 ही एलसीएम होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। 13 से भाग करेंगे 104 में,
कितना आएगा 8, कितना आएगा 8, और 8 गुणा 9 करेंगे तो 8 9 72, कितना आएगा 72, ठीक। माइनस है तो माइनस, 8 से भाग करेंगे 104 में तो 13 आएगा, और 13 गुणा 5 करेंगे तो 13 5 65, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए लगभग। चलिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, दोनों माइनस है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो कितना आएगा 2 और 5 7 और 7 और 6 13, कितना आएगा 13, 137 और बटा में 104, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, बराबर 5 और 2 7, 6 और 7, 5 और 2 7, 6 और 7 13, कितना होता है 13, तो बटा में 104, दोनों माइनस में था इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, हम लोग का क्या हो जाएगा सत्यापित है, ठीक है। अर्थात LHS बराबर RHS, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है प्लस का 3 और प्लस कोष्टक में दिया है -7/12 और बराबर -7/12 और प्लस का 3, ठीक। ये सवाल है, देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल है तो इसको हल किया जाए। ये दूसरा क्वेश्चन था, हल किया जाए तो यहाँ पे देखिए 3 है तो इसको 3 लिखेंगे, बट्टा में क्या लिखेंगे 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस और 7/12, 7/12 बराबर यहाँ पे देखिए -7/12 और प्लस 3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे हल किया जाए। 1 और 12 का एलसीएम हल लिखेंगे तो कितना होगा, 1 और 12 का एलसीएम होता है 12, कितना होता है 12, तो 12 लिख लेंगे। 1 से 12 में भाग करेंगे तो 12 आएगा, 12 गुणे 3 करेंगे तो 12 3 36 और माइनस 12 से 12 में भाग करेंगे तो 1, ठीक है, और 1 गुणे 7 करेंगे तो 7, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे इसको देखा जाए, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा तो 12, कितना होगा 12, ठीक 12 होगा, और 12 से 12 में भाग करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का तो 7, 1 आएगा, कितना आएगा 1, और 1 गुणे 7 करेंगे तो 7 प्राप्त होगा, प्लस है तो प्लस, ये वाला प्लस यहाँ पे लिख लिए। 1 से 12 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 से 12 में भाग करेंगे तो 12, और 12 गुणे 3 करेंगे तो 12 3 36, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे 36 प्लस में है और 7 किस में है माइनस में, तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो 36 में से 7 जाएगा तो होगा 29, कितना होगा 29/12, प्लस वाला 36 था बड़ा नंबर है तो यहाँ पे प्लस हम लोग लिखेंगे, बराबर यहाँ पे 36 प्लस में है, 7 किस में है माइनस में, तो हम लोग 36 में से 7 जब घटाएंगे तो होगा 29 और बटा में 12, इसमें भी 36 जो है प्लस में है इसलिए हम लोग प्लस में रहने देंगे, अर्थात ये भी क्या हो गया सत्यापित हो गया, सत्यापित हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यह लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है। तीसरा क्वेश्चन है -4/7 प्लस 1/4 प्लस कितना दिया है तो 7/-16, 4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16, ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसको हम लोग नोट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद से हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम नोट करते हैं इसको, क्वेश्चन को नोट किया जाए, क्वेश्चन को नोट करें, ठीक। क्वेश्चन को नोट किया जाए तो क्या मिलेगा, देखिए क्वेश्चन है हम लोग के पास कि -4 लिख देते हैं पहले, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन तीसरा ये वाला हम लोग का क्वेश्चन है, इसको नोट करते हैं। -4/7 और प्लस 1/4, बड़ा कोष्टक है बड़ा कोष्टक बना लेंगे, और प्लस 7/-16 इसको लिख लेंगे, छोटा कोष्टक में कोष्टक लिख लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बराबर में लिखा जाए इधर, तो क्या हम लोग के पास तो -4/7 है तो -4/7 लिखेंगे, प्लस का है प्लस 1/4 लिखेंगे, ठीक, और प्लस कोष्टक में है -7/16, ठीक, सॉरी 7/केवल 7/16, ठीक, इसको लिख लेंगे, कोष्टक है बंद तो बंद कर देंगे। चलिए इसको हल करते हैं अब हम लोग। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे दिया है माइनस,
7, 4/7 इसको हटा देंगे, कोष्टक हटाएंगे तो 4 हम लोग का 7 मिलेगा और प्लस 1/4 मिलेगा। ठीक, और इसको भी लिखा जाए तो लिख सकते हैं, लिख दें माइनस माइनस गुणे, यहाँ पे माइनस से नीचे तो माइनस गुणे प्लस करेंगे तो -7/16। ठीक, बराबर इसको हल किया जाए तो -4/7 और इसको हल करें +1/4 और यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे है प्लस, तो प्लस गुणे माइनस -7/16। ठीक, इन सब का एलसीएम किया जाए। ठीक, सो सबका एलसीएम किया जाएगा तो कितना आएगा, 4 और 7 और 16 का एलसीएम जो है तो इसका हो जाएगा कितना, तो 112। कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 112, एलसीएम 112। ठीक, 7, 4, 16 का एलसीएम कितना होगा, 112, 112 लिख लिए। अब इससे इसमें भाग करेंगे, कितना आएगा, तो 7 से जब भाग करेंगे तो 112 में तो 16 बार में आएगा, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 16 चौको 64, तो 64 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। ठीक, 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 से जब भाग किया जाएगा, 4 से जब भाग करेंगे किसमें, 112 में, तो 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ घटाएंगे 3 और 2, 4 और 8 32, यानी 28 बार में, कितना बार में, 28। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 28 माइनस 16 से भाग करेंगे किसमें, 112 में, तो 7 और 7 दुगुणे 7 करेंगे तो 7 सत्ते 49 होता है, लिख लेंगे, बराबर इन दोनों का एलसीएम कितना हो, तीनों का एलसीएम होगा 112। ठीक, 7 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आया था, 16, 16 गुणे 4 करेंगे तो 16 चौको 64। ठीक, और प्लस है तो प्लस 4 से भाग किए थे तो कितना आया था, 28, 28 गुणे 1 करेंगे तो 28 से प्राप्त होगा, और माइनस है तो माइनस 16 से जब भाग करेंगे इसमें तो कितना आएगा हम लोग के पास, 16 से जब भाग करेंगे इसमें तो कितना आएगा, तो आएगा हम लोग के पास 7, और 7 गुणे 7 करेंगे तो 7 सत्ते 49। ठीक है, इतना हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। अब जो है इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों माइनस को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 4 और 6 10 एक हासिलवा 11, 113 माइनस में प्लस 28। ठीक है, बट्टा में 112, इतना लिख लेंगे, और बराबर देखिए इसको और इसको जोड़ा जाए तो फिर वही आएगा 113 और प्लस 28। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे जब तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो 113 और प्लस में 28 है तो प्लस में 28 बट्टा में 112। ठीक, चूँकि यहीं पे बराबर दिख रहा है लेकिन हम लोग को और आगे स्टेप बढ़ा देंगे थोड़ा सा, तो इसको हल किया जाए। देखिए माइनस में इतना है और प्लस में इतना है अधिक वाला कौन है, 113, और कम वाला कौन है, 28, तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 13 में से 8 जाएगा, 3 में से 8 जाएगा नहीं, तो 13 में से 8 जाएगा कितना होगा, तो 5, और यहाँ पे बचा 10, 10 में से 2 जाएगा 8, 85, और देखिए अधिक वाले के साथ चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बटा में 112, बराबर सेम ये भी वही है, तो -85/112 हम लोग को क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS प्राप्त हो गया, LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको हम लोग देखें तो कह रहा है कि यदि a और b दो परमेय संख्या हो तो a + b बराबर -15/11, तो b + a ज्ञात कीजिए, b + a, तो b + a भी क्या होगा, वही होगा। देखिए योगात्मक ये क्या दिया है, a + b बराबर -5/15/11 और b + a बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम a + b बराबर b + a, एक क्रम विनिमय नियम है, अर्थात इसका मान -15, कितना -15, क्रम विनिमय नियम के अनुसार ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो a + b बराबर b + a, तो a + b का मान कितना है, -15/11, तो -15/11 लिख लेंगे और बराबर b + a, हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्रम विनिमय नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे, क्रम विनिमय नियम के अनुसार, नियम के अनुसार लिख सकते हैं।
ठीक है, क्रमभिन्नय नियम के अनुसार ये हो गया। अब देखिए पाँचवा में हम लोग को क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है खाली स्थान प्लस -12/7 -12/7 प्लस 5/-11। तो देखिए यहाँ पे दिया है 12/7 दिया है, यहाँ पर भी 12/7 दिया है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। यहाँ पे देखिए 5/-11 है, लेकिन यहाँ पे 5/-11 नहीं है, यानी यहाँ पे भर देंगे 5/-11। केवल रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 10 है माइनस में, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 7/12 है और यहाँ पे -7/12 है। यहाँ पे क्या होगा तो 5/6, क्या होगा 5/6। रिक्त स्थान की पूर्ति कर देना था, बना देंगे ऐसे। ठीक, 6वां सवाल देखिए। 6वां सवाल में कह रहा है सरल कीजिए, क्या कह रहा है सरल कीजिए, क्या कह रहा है सरल कीजिए। ठीक, सरल करना हम लोग को, तो इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे हल करते हैं इसको देखा जाए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 का पहला क्या दिया है 3/4, क्या दिया है 3/4 और प्लस कोष्टक में दिया है -8/9 और प्लस का 5/8। ठीक, यही हम लोग को हल करना है। और हल किया जाए इसको, 3/4 प्लस गुणे माइनस यानी -8/9 प्लस 5/8। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों का तीनों का एलसीएम करेंगे, 4, 9, 8, 4, 9, 8 का। तो यहाँ पे इसका एलसीएम होगा 72। कितना होगा 72। आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। 72 एलसीएम होगा। 4 से भाग किया जाएगा 72 में, तो कितना आएगा तो 18 चौको 72, 18 बार में आएगा। कितना बार में 18 बार में। भाग करने पे 18, 18 गुणा 3 करेंगे, 18 3 54। ठीक, माइनस है तो माइनस। 9 से जब भाग करेंगे इसमें तो कितना आएगा 8, कितना आएगा 8, और 8 गुणा 8 करेंगे तो 8 8 64, प्लस है तो प्लस। 8 से भाग करेंगे 72 में तो 9, और 9 पचे 45। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए आगे हम लोग का यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ेंगे और उसके बाद घटाएंगे। तो प्लस 5 4 9, और उसके बाद से 4 और 5 कितना होगा, तो 4 और 5 9, और -64/72। ठीक, इसको घटाया जाए तो 99 में से 64 जाएगा, कितना होगा 99 में से 64, तो यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा 5, और 9 में से 6 जाएगा 3/72। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इतना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 6वां का दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है कि -9/10, -9/10 और प्लस 22/15 और प्लस 13/-20। ठीक, यहाँ पे माइनस नहीं है, नीचे है। ठीक है, हल किया जाए तो यहाँ पे होगा -9/10 प्लस का 22/15, और माइनस यहाँ पे है, प्लस है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा -13/20। ठीक है, इसको हल किया जाए तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं। इसका दूसरा नंबर सवाल था, 6वां का ये दूसरा नंबर सवाल है। ठीक है, इसको हल किया जाए तो देखिए इन तीनों का एलसीएम निकाला जाएगा, इन तीनों का एलसीएम। तो एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। कितना होगा 60। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 60। आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं साइड में 60। ठीक, 60 एलसीएम होगा। 10 से भाग करेंगे 60 में तो आएगा 6, और 6 गुणे 9 करेंगे तो 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस यहाँ 15 दिया है, 15 से भाग करेंगे 60 में तो 4 आएगा, और 4 गुणा 22 करेंगे तो 22 चौको कितना होता है 88, और माइनस है तो माइनस। 20 से भाग करेंगे 60 में तो कितना आएगा 3, और 3 गुणा 13 करेंगे तो 13 39। ठीक, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे। तो देखिए 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, और 5 और 3 8, और एक हासिलवा 9, -88। ये प्लस में है और एक इसमें होगा माइनस में, बट्टा में 60। ठीक,
इसको हल किया जाए तो देखिए यहाँ पे अधिक वाला है और ये क्या है, कम है। ये अधिक है और ये क्या है, कम है। तो अधिक में से कम को घटाते हैं, तो घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा, कितना होगा 93 में से 8 जाएगा कितना, टोटल 5 और 5/60, ठीक। लेकिन ये माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में। इतना समझ में आ गया। इसको क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे। तो 5 से कटेगा ये 12 बार में, 5 एकने 5 और 12 पच्चे 60, अर्थात 1/12। माइनस है तो माइनस आंसर हो जाएगा हम लोग, ठीक। 7वां में कह रहा है योग संक्रिया के प्रगुण का प्रयोग करके हल कीजिए, ठीक। क्या करना है, इन दोनों को एक साथ हल करना है और इन दोनों को एक साथ हल करके फिर इन दोनों को एक साथ हल करना है। ये आप लोग के होमवर्क में है, होमवर्क में, ठीक है। 7वां सवाल आप लोग हल करेंगे और आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे कि हाँ हम मुझे समस्या है, तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों का क्वेश्चन है डाउट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया से आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग बढ़िया से समझ चुके होंगे, तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहें। मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।